पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की, वकला की, सियासी जमातों की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ में जो ये रवैया इख्तियार किया गया, आग लगा दो की बातें की जा रही हैं, इन चीज़ों का नोटिस लें और अदारों का दिफा करें। वो अदारे अदलिया हों या इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी ऐसा अदारा जो गैर जानिबदारी के साथ और कानून के ताबे काम करना चाहता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ उसका किया जाना चाहिए। और अगर हुकूमत ये धमकियाँ दे रही है तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की और सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये कहा गया है कि जॉइंट सेशन से अगले दिन हुकूमत ने कहा है कि वो EVM के ऊपर बिल पास करवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पास करवा भी लेंगे जाली अक्सरियत की बुनियाद पे, उस फैसले को मानेगा कौन? नोट कर लें और कान खोल कर सुन लें गवर्नमेंट कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आप जो मर्जी कर लें, आप लेजिस्लेशन को बुलडोज करें, इसकी कोई कानूनी हैसियत और इखलाकी हैसियत नहीं होगी जब तक फरीक सानी यानी पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ इसका कंसेंसस नहीं होता। और अगर ऐसे कोई इंतखाबात हुए, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, उनकी परेकाह के बराबर हैसियत नहीं होगी, ना कोई ना मानेगा ना कोई उस असेंबली के अंदर जाएगा। तो आप पाकिस्तान को आतिश फशां के दाने पर मत बिठाएं। एक टर्म लेने के लिए या एक टर्म चोरी करने के लिए आप फ्रॉड करना चाहते हैं पूरी कौम के साथ। ये फ्रॉड पहले हो चुका है इस कौम के साथ और मुल्क दो लख्त हो गया था। किसी हुकूमत को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ जो रहने वाले हैं और जो करोड़ों वोटर हैं उनका तमाशा लगाए। ये नहायत नामुनासिब बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, उसमें इस तरह की तब्दीली करना जो दुनिया में कहीं नहीं चल रही, 2-4 छोटे छोटे मुल्कों में चल रही है जिनकी आबादी एक शहर के बराबर भी नहीं है, ये नाकाबिल कबूल है। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो अपनी, मैं दोबारा तकरार की कीमत पर यह बात कह रहा हूँ कि वो अपनी थोड़ी सी जो अददी अक्सरियत उनकी बनाई गई है इंडिपेंडेंट्स को और छोटे छोटे ग्रुप्स को डाल के, वो ये समझते हैं कि वो कानून बना लेंगे, फिर उस कानून पे अमल दरामद भी करवा लेंगे, फिर आर्म ट्विस्ट भी कर लेंगे या सजाएं दिलवा लेंगे लोगों को, जो मर्जी कर लें आप। EVM के ज़रिए ये अगला इलेक्शन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, अपोजिशन, इंटेलिजेंशिया कोई इसको तस्लीम नहीं करता। तो कैसे मुमकिन है? अब जो इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात किए हैं, बजाय इसके कि आप उसका लॉजिक से जवाब दें, आप जवाब में कहते हैं इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो। कोई कहता है कि उसने पैसे ले लिए हैं। यानी इनकी ज़बानें इतनी लंबी हैं, गज़ गज़ की इनकी ज़बान है कि जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चले उसको या चोर बना दो या काफिर बना दो या गद्दार करार दे दो। आप खुद क्या हैं? अपने गिरेबानों में झांकें और 12 सितंबर को अवामी फैसले का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, ये बताइएगा कि राजा परवेज अशरफ ने अब सदर बन गया है पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के, और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पंजाब में वफाक में हुकूमत होगी। तो आप इस तरह देख रहे हैं कि नेक्स्ट में पीपल्स पार्टी सामने नजर आ रही है आपको पंजाब में? भाई, हर सियासी जमात को ये कहने का हक हासिल है, ये तो फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपनी एफर्ट करनी चाहिए। ये जो जमहूरी बात है इसमें कोई गलत बात क्या है? उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन से ये बात सुन के बड़ी हैरत हुई है कि ज्वाइंट सेशन में जो बिल पास होगा उसको मानेगा कौन? पार्लियामेंट की स्कूल में कोई अहमियत नहीं है। ये इन्होंने कहा है कि जो हमने सुना है कि ये जॉइंट सेशन जो है उससे अगले दिन, शायद आपने पूरी बात नहीं सुनी, जॉइंट सेशन से अगले दिन इन्होंने कहा कि हम उसको पास कराएंगे। वो कौमी असम्बली से पास करवाएं, सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी नहीं। असल बात यह है कि मेजॉरिटी है ही नहीं, कौमी असम्बली की मेजॉरिटी जाली है। मैं फ़ारसी में तो ये बात नहीं कह रहा, मैं तो उर्दू ज़बान में, सादा ज़बान में कह रहा हूँ। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी को कौन मानेगा? और दूसरी बात यह है, इसका कानून साजी से ताल्लुक़ क्या है? ये मामला मेरे और आपके बीच है। आप कहते हैं कि इस रास्ते से वहाँ जाना है, मैं कहता हूँ इस रास्ते से नहीं जाना। तो जब तक मेरे आपका इत्तफाक नहीं होगा, उन इंतखाबात को मानेगा कौन? उनके नताइज को तस्लीम कौन करेगा? ये हर बार थोड़ी होगा कि आप जालसाजी भी कर लें और हम अंडर प्रोटेस्ट ओथ लेके असेंबलियों में चले जाएं। एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं होगा। ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। मेरा ख्याल है जिसने भी ये धमकी दी है और जो ये धमकियाँ दे रहे हैं उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए।
और उनसे ये जवाब तलबी की जानी चाहिए। हुकूमत तो नहीं करेगी जिसकी जिम्मेदारी है, वो तो खुद ये काम कर रहे हैं। तो फिर जो कौमी अदारे हैं जो इंसाफ देने का काम करते हैं वो इसका नोटिस लें। ये बताइएगा, अगर हुकूमत में भी बात नहीं आती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा देती है, तो क्या आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून उसमें हिस्सा लेगी? क्या आप समझते हैं या इस हवाले से पीडीएम के इजलास में इनका उठाया जाए? देखें जी, बात यह है कि ये बात अगर ना बढ़े तो ये पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में है, क्योंकि आप अगर मुतनाज़ा इक़दाम करेंगे तो सारा इलेक्टोरल प्रोसेस आप मुतनाज़ा करेंगे। उसके बाद क्या होगा ये तो खुदा को पता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक वाज़े लाइन ड्रॉ हो गई है, और ये सिर्फ पीडीएम नहीं कह रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही बात कह रही है। तो तमाम सियासी जमातें जो एक अलाइंस में हैं या अलाइंस से बाहर हैं अपोजिशन की, वो इस बात पर इत्तफाक करती हैं। फिर जिसका काम है इलेक्शन करवाना ईसीपी का, उसने लिख पढ़ के इस पर टेक्निकल 37 और जो प्रिंसिपल उनके जो एक रिजर्वेशन हैं वो दी हैं, लिख पढ़ के दी हैं, डॉक्यूमेंटेड है। बजाय इसके कि आप उसका जवाब दें, आपने धमकियाँ देनी शुरू कर देंगे। एक वज़ीर साहब जो हैं वो लाफ्ज़ नहीं करते हैं, जी हम करवा लेंगे जॉइंट सेशन से मंजूर, तो करवा लो, करवा के क्या कर लोगे? बुलडोज जो की जाता है, जो ये डर्टी लॉ होगा, ये लिख लें। अगर आपने जबरन अपनी जाली अक्सरियत की बुनियाद पे ईवीएम के ऊपर कानून साजी की तो ये कहलाएगा डर्टी लॉ, ब्लैक लॉ, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि जो लोग मौजूदा सिस्टम को लेकर आए, वो ताजरों का कोई मसला हो तो ताजर अपना मसला लेकर उनके पास जाती हैं। अब सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, तो जब उनसे बात क्यों नहीं करते कि अब दूसरी बार ऐसा हुआ तो इस मुल्क में जमहूरियत और अवामी इंतशार बढ़ेगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो इसको बचना चाहिए इन चीज़ों को। और हुकूमती गुजरा तो आप समझते हैं बाखूबी के आप पर तेल छिड़कने का काम करें कि कोई हमें सियासी शहीद बनाए, तो क्या ये उस अमल पहले उस इक़दाम पर किया गया? आपके मशवरे पे गौर करेंगे। ये मशवरा दिया, सवाल नहीं है। ये होता है पीडीएम ने इब्तिदा के अंदर बड़े जोरदार तरीके से गवर्नमेंट को हला के भी रख दिया था, लेकिन अब वो जो होम्योपैथिक में है बिल्कुल मजबूरी पीडीएम, तो पीपल्स पार्टी को लाने का कोई मंसूबा बना रहे कि उनको लाइन था? तो फिक्र ना करो, पीडीएम फिर उससे मोमेंटम पे वापस आ जाएगा। वैसे आपने इलेक्शन कमीशन के वो 37 एतराज़ात पढ़े हैं, उसमें कितने काम के हैं आपने पढ़े? जी मैंने अच्छी तरह पढ़े, पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ। उसमें कितने ऐसे एतराज़ात हैं जो जेन्युइन एतराज़ात आपको? मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, जो उस कमेटी के मेंबर है उन्हें इस पर कमेंट करना चाहिए। दावे कर रहे हैं और अगले सेटअप के लिए वो कह रहे हैं कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, नून लीग कहाँ खड़ी है? हर सियासतदान को ये कहने का हक हासिल है कि अगली बारी मेरी है। तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन पर, कौन जी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो तनकीद कर रहे हैं खासतौर पर मुस्लिम लीग नून पर। अच्छा, हमने इनको तो ऑफर की थी और ये आपका हुकूमत के सहूलतकार बन गई है, आपने उसके हवाले से ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे मजीद? तो जब एक बयान का एक जवाब आ गया, दूसरी बार क्यों दिया जाए? वो आपने आपका मुतालबा किया था कि फौरी तौर पे इससे रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ दिन के बाद दे रहा है, तो उस पर कोई पेश नहीं सर, वो हो गया है, वो मैं अर्ज करता हूँ, वो नोटिफिकेशन भी हो चुका है। एक तो ये कि पोलिंग का टाइम 8 बजे से 5 बजे तक हो चुका है, नोटिफाइड है। दूसरी बात ये है कि इंतखाबी नताइज उसी रात, जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं, जो तरीक़ाकार है, जो रवायत है, वो ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है वो हमेशा 3-4 दिन के बाद होता है। वो मसला हल हो चुका है। अब आप बारी ले चुके हैं, लेकिन वो खुद टूट गई, अब दोबारा बनी है, तो हुकूमत को गिराने में वो कामयाब होगी या दोबारा बिखर जाएगी? हो जाएगी इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा ये बताइएगा, जमहूरियत के लिए ख्वाजा साहब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए और जमहूरियत के लिए आपके वालिद साहब शहीद भी हुए हैं। अब मुस्लिम लीग के कुछ दले दोबारा इकट्ठा होना चाह रहे हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये ओरिजिनल मुस्लिम लीग तो नहीं है इसमें, तो अगर आपको उस ओरिजिनल मुस्लिम लीग में जाना पड़े तो जमहूरियत के लिए जाएंगे या नहीं? मैं बड़ा आपसे मुतासर हुआ हूँ माशाल्लाह, बड़े इम्प्रेसिव है, यानी सवाल अगर आप करते हैं लेकिन आपकी राय अपनी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।